एक जमाना था जब कंप्यूटर वायरस का मतलब होता था ढेर सारा शोर, पॉपअप्स, स्लो सिस्टम, मतलब वो अपनी मौजूदगी का पूरा ऐलान करके आते थे। खैर, वो दिन अब गए। आज के जो साइबर खतरे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये साइलेंट किलर्स की तरह हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया में चुपके से घुस जाते हैं और कोई निशान भी नहीं छोड़ते। बस एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। हमारा स्मार्टफोन, हमारा लैपटॉप, ये वो डिवाइसेस हैं जिन पर हम अपनी सबसे पर्सनल जानकारी रखते हैं। क्या हो अगर हमारी जानकारी के बिना ये एक दोहरी जिंदगी जी रहा हो? क्या हो अगर ये किसी ऐसे मास्टर के लिए काम कर रहा हो जिसे हम देख भी नहीं सकते? सुनने में बहुत डरावना लगता है ना, पर ये वो हकीकत है जिसका सामना आज दुनिया भर में लाखों लोग कर रहे हैं। और पता है, यही बात आज के खतरों को इतना खतरनाक बनाती है। कोई साफ संकेत नहीं मिलता, कोई खतरे की घंटी नहीं बजती, बस खामोशी। मैलबॉट जैसे मैलवेयर सिस्टम के अंदर बहुत गहराई में छिप जाते हैं और पर्दे के पीछे लगातार अपना काम करते रहते हैं, जबकि हमें इस बात की भनक तक नहीं लगती। तो चलिए इस अनदेखे दुश्मन के चेहरे से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये मैलबॉट है क्या और ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैलबॉट डिवाइस को एक ज़ॉम्बी में बदल देता है। वो दिखता और महसूस होता है बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन अब उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो दूर बैठे किसी मास्टर के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जो उस डिवाइस का इस्तेमाल अपने गलत इरादों के लिए कर रहा है। और यहाँ से बात और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। एक संक्रमित डिवाइस अकेला नहीं होता, वो एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी आर्मी का हिस्सा बन जाता है, जिसे बॉटनेट कहते हैं, और इस पूरी आर्मी को हमलावर कंट्रोल करते हैं। ये नेटवर्क मिलकर वेबसाइट्स पर बड़े बड़े हमले कर सकते हैं, लाखों स्पैम ईमेल भेज सकते हैं, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी कर सकते हैं। और ये सब होता है हमारे ही डिवाइस की पावर इस्तेमाल करके। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य घुसपैठिया आखिर हमारे डिजिटल किले में घुसता कैसे है? चलिए इसके कुछ सबसे आम रास्तों के बारे में जानते हैं। ये तरीके इतने आम हैं कि हैरानी होती है। किसी अनजान ईमेल अटैचमेंट पर बस एक क्लिक, किसी गैर भरोसेमंद वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करना, या फिर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। ये सारी छोटी छोटी हरकतें मैलवेयर के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो सोर्स ब्लॉग पोस्ट में भी बताई गई है। ये किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की गलती नहीं है, ये अक्सर इंसानी गलती होती है। हमारी अपनी उत्सुकता या कभी-कभी बस एक छोटी सी लापरवाही ही इन खतरों के लिए दरवाज़ा खोल देती है। तो ठीक है, अब घुसपैठिया अंदर आ चुका है और असली तबाही अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि मैलबॉट पर्दे के पीछे क्या-क्या करता है। ये हमारे सेव किए हुए पासवर्ड चुरा सकता है, हमारे हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब हम जो कुछ भी टाइप करते हैं उसे पता होता है। ये डिवाइस को स्पैम भेजने वाली मशीन बना सकता है और हमलावर को हमारे पूरे डिजिटल जीवन की चाबी सौंप सकता है। और ये सब कुछ बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है। ये धोखे की एक परफेक्ट तस्वीर है। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, सिस्टम में कोई स्लो डाउन नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरा क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहा होता है और हमारा डिवाइस अनजाने में उसका हिस्सा बना हुआ है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। पहचान की चोरी, बैंक अकाउंट का खाली हो जाना और सबसे पर्सनल जानकारी का डार्क वेब पर बिक जाना, मतलब पूरी डिजिटल जिंदगी दांव पर लग सकती है। सुनने में ये सब काफी गंभीर लगता है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, ज्ञान ही शक्ति है। और अब जब हम दुश्मन को जान गए हैं तो अब वक्त है जवाबी कार्रवाई का। ये रही हमारी सुरक्षा की रणनीति। सोर्स ब्लॉग पोस्ट इस बात को बहुत अच्छे से कहता है। साइबर सुरक्षा के लिए किसी एडवांस्ड स्किल की नहीं, बल्कि लगातार अच्छी आदतों की जरूरत होती है। मतलब कि पावर वापस हमारे ही हाथों में है। तो ये रहे डिफेंस के कुछ जरूरी कदम। अपने सारे सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखिए। हर अनजान ईमेल या लिंक को शक की नजर से देखें। एक अच्छा भरोसेमंद एंटीवायरस जरूर इस्तेमाल करें। सिर्फ ऑफिशियल और भरोसेमंद जगहों से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। और आखिर में अपने अकाउंट्स के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। और आखिर में, जैसा कि इस आर्टिकल में भी साफ साफ बताया गया है, सबसे मजबूत डिफेंस हमारे अपने दिमाग में है। साइबर अवेयरनेस यानी जागरूकता वो ढाल है जिसे कोई भी मैलवेयर तोड़ नहीं सकता। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। इस डिजिटल दुनिया में जहाँ खतरे अदृश्य हैं, क्या असली और सबसे बड़ा एंटीवायरस
खुद हमारी जागरूकता ही नहीं है।